हाँ, तो अपन आज बात करते हैं रिवॉल्यूशंस के बारे में, यानी कि बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, रिवॉल्यूशंस हुए हैं, जिसके बेसिस पर ही हम आज इंडिपेंडेंट हैं फूड प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी हरित क्रांति। क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको अपन हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति के अंदर हम बात करें तो यह है ओवरऑल जो फूड प्रोडक्शन के लिए हुई, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। इसमें भी हमने सबसे ज्यादा जो फोकस किया था, वो फर्स्ट जो अपनी प्रायोरिटी थी वो थी व्हीट क्रॉप, यानी कि गेहूं पे अपन ने व्हीट क्रॉप पे हमने सबसे ज्यादा फोकस किया था। और उसके बाद यदि अपन सेकंड क्रॉप यदि अपन देखें तो वो थी राइस। ठीक है ना, तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे थी? व्हीट पे थी, और सेकंड जो अपनी प्रायोरिटी थी वो थी राइस के ऊपर। इसके अलावा इस क्रांति से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने अपने इंडिया में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया था। और 1960 जो 60 और 70 के बीच में जो अपना जो एरा था, उस टाइम पे अपन राइस हो या व्हीट हो, इन सब में क्या नहीं थे, हम डिपेंडेंट थे। तो इस क्रांति के बाद हम क्या हुए हैं? इंडिपेंडेंट हुए हैं। ठीक है ना। तो दूसरी अपन बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी सफेद क्रांति। अब ये किस चीज के लिए हुई भाई? ये हुई मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन थे, ठीक है ना, जैसे अमूल वाले जो प्रोडक्ट आते हैं, ये सब किसकी देन है? ये व्हाइट रिवॉल्यूशन की ही देन है। तो इसके अंदर हमने जो इन्होंने एक ऑपरेशन फ्लड चलाया था, ऑपरेशन फ्लड, तो ये जो थी ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए थी। किसके लिए थी? मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध का उत्पादन। इसमें जो सबसे मेन चीज थी वो दूध का उत्पादन बढ़ाना था, कि किस तरीके से हम मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। अब अपन यदि थर्ड नंबर पे बात करें तो जैसे येलो रिवॉल्यूशन हुई, ठीक है ना। कौन सी? येलो रिवॉल्यूशन। देखो इससे नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। पीले क्या है? पीली क्रांति, ठीक है। किसके लिए हुई होगी? जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। इसमें भी अपन बात करें जैसे कि मस्टर्ड, मेन हमारा जो टारगेट था, फोकस था ऑयल सीड्स में भी किस पे था? मस्टर्ड पे। तो ये हुई थी ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए इसमें भी हमारा मेन फोकस क्या था? मस्टर्ड था, ठीक। मस्टर्ड, सरसों, जो तिलहनी फसलें होती है जिनसे अपन ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो हमें मतलब हमारा जो ऑयल का जो मेन सोर्स होता है ना, ऑयल सीड क्रॉप्स, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा इसमें सबसे क्या था? मेन टारगेट था। इसके अलावा जब अपन बात करें फोर्थ नंबर पे, वो है ग्रे प्रोडक्शन, ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी भूरी क्रांति, ठीक है। भाई भूरी क्रांति किस लिए हुई होगी? ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर, हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक की सप्लाई होती रहे, ठीक है ना, ताकि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हुआ ग्रे रिवॉल्यूशन। तो इसको हम लिखेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के लिए हुई थी। क्योंकि बिना फर्टिलाइजर, जो हमने फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव वेराइटीज थी हमारी, जो हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें भी हमने इस चीज पर मेन फोकस किया था कि हमारी वेराइटीज कैसी होनी चाहिए? फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। यानी जब आप फर्टिलाइजर डालते हो तो उस फर्टिलाइजर के प्रति एक वैरायटी का क्या आना चाहिए? रेस्पॉन्स आना चाहिए। उसके अनुपात में उसका क्या होना चाहिए? उसका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए फर्टिलाइजर होना भी तो जरूरी है ना, मैन्योर और फर्टिलाइजर होना जरूरी है। इसलिए इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या हुआ? ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। अब हुई थी ब्लू रिवॉल्यूशन। कौन सी? ब्लू, नीला। नीला क्या है भाई? नीली क्रांति है, ठीक है ना। और नीला कलर किसके लिए हम बोलते हैं? समुद्र के लिए, सी के लिए, ठीक है ना।
तो ब्लू जो चीज है वो फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हुई थी, ठीक है ना, ताकि फिश प्रोडक्शन पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो रोजगार का साधन है वो क्या है, फिश ही है। जैसे जो कोस्टल एरिया हैं, जो समुद्र के तटीय एरिया हैं, अपन साउथ वाले पोर्शन में जितना भी जाते हैं, जो कोस्टल एरिया, वहाँ पे लोगों का जो मेन जो ऑक्यूपेशन है, उनका जो काम है वो क्या है, फिश पे ही है। तो उनको देखते हुए फिश प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है ना। तो जो ब्लू रिवोल्यूशन हुआ था वो फिश प्रोडक्शन के लिए था। किसके लिए था, फिश प्रोडक्शन के लिए था, मछली उत्पादन बढ़ाना, ठीक है ना। इसका मेन जो एम था वो था फिश प्रोडक्शन बढ़ाना। इसके अलावा अपन बात करें रेड रिवोल्यूशन, ठीक है ना, यानी कि लाल क्रांति, ये किसके लिए हुई? लाल क्या है भाई, इससे जैसे टोमेटो के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो मीट प्रोडक्शन था, टोमेटो और मीट दोनों ही इसके राइट आंसर है। जैसे टोमेटो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और मीट प्रोडक्शन को, कि मीट प्रोडक्शन पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि इसमें भी हम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। तो ठीक है ना, तो ये जो चीज थी ये मीट प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा टोमेटो प्रोडक्शन के लिए थी, टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, टोमेटो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अपन जब बात करें राउंड रिवोल्यूशन, देखो इसके नाम से ही है राउंड, गोल। राउंड रिवोल्यूशन क्या है, आलू किसके लिए होगी, आलू के लिए। पोटैटो प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया है कि आलू का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो आलू प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या फिर इस मामले में हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आलू के प्रोडक्शन में कि हमें आयात नहीं करना पड़े। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इसका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है पोटैटो का, है ना। तो पोटैटो प्रोडक्शन के लिए हुआ था, किसके लिए, पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा जब अपन बात करें जो सिल्वर रिवोल्यूशन हुआ, वो था एग प्रोडक्शन या पोल्ट्री जो सेक्टर है, ठीक है ना। जैसे अपन आज हर जगह देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो लोगों को उस चीज से कनेक्ट करना, ताकि लोगों की आजीविका का जो साधन है लोग उस पर ध्यान दें, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर अपन आज देखते हैं कि जो लोग एग प्रोडक्शन है वो जगह जगह आपको पोल्ट्री मिलेंगे, गाँव के अंदर मिलेंगे। तो वो एक उनका अच्छा इनकम का सोर्स हुआ, ठीक है ना, और हर जगह इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करवाया गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करें वो क्या था, सिल्वर, वो है सिल्वर रिवोल्यूशन। तो ये किसके लिए था, एग प्रोडक्शन बढ़ाना, और दूसरा एग प्रोडक्शन का हो या फिर पोल्ट्री पर ध्यान देना, ठीक है। फिर अपन जब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना, पिंक रिवोल्यूशन, ठीक है ना, पिंक, ये प्रॉन के प्रोडक्शन। प्रॉन क्या होता है भाई, झींगा, किसके लिए, झींगा का उत्पादन। झींगा क्या है, समुद्री जो जीव है उसे खाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉन के प्रोडक्शन के लिए पिंक रिवोल्यूशन हुई थी। इसके अलावा ओनियन का जो छिलका देखा होगा आपने, उसका कलर क्या होता है, गुलाबी होता है, पिंक होता है। तो ओनियन के प्रोडक्शन के लिए भी जो हुआ था, ताकि ओनियन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या है, पिंक रिवोल्यूशन। तो प्रॉन यानी कि झींगा, और दूसरा ओनियन, कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए क्या है, पिंक रिवोल्यूशन है। इसके अलावा जो गोल्डन रिवोल्यूशन था, क्या था, गोल्डन रिवोल्यूशन। ये किस लिए होता, सुनहरी क्रांति, हिंदी में लिखें सुनहरी, ठीक है ना, सुनहरी क्रांति। तो ये जो था, ये था हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होती हैं, जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स हैं, जैसे मान लीजिए ओवरऑल जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना था हमारा, इसमें मेन टारगेट था। इसके अलावा फ्रूट में भी अपन यदि बात करें, जैसे कि अपने ग्रीन रिवोल्यूशन में बात की थी, उसमें मेन फोकस किस पे था, राइस और व्हीट पे था, व्हीट और राइस पे था। तो ऐसे इसमें जो मेन फोकस था वो एप्पल पे था, ठीक है ना। और इसके अलावा हनी बी भी इसमें एक
मतलब हनी, हाँ हनी बी भी इसमें था। यदि आपको ऑप्शन में ना मिले गोल्डन रिवोल्यूशन में, ठीक है ना, कि आपको फ्रूट प्रोडक्शन ना मिले तो उसमें हनी बी हो तो हनी बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो फ्रूट प्रोडक्शन, और फ्रूट प्रोडक्शन में भी किस पे मेन फोकस था, एप्पल पे। इसके अलावा हनी बी, ठीक है, शहद वगैरह इसका उत्पादन बढ़ाना, ठीक है ना, हनी प्रोडक्शन बढ़ाना, हनी प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि ब्लैक रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना, काली क्रांति, ठीक है ना। तो काली क्रांति किसी काली चीज के लिए नहीं थी, ठीक है ना, वो था जो ब्लैक रिवोल्यूशन था वो बायोफ्यूल्स के लिए था। किसके लिए था? जो ब्लैक रिवोल्यूशन था वो था बायोफ्यूल्स के लिए। अब बायोफ्यूल में और क्या चीज आती है, देखो, एक होता फ्यूल, एक होता बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब जो जैसे ऐसे प्लांट्स जिनको अपन पेट्रोलियम क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना, कि जिनसे अपन प्लांट से जो, एक तो अपन ने सुना ही है कि पेट्रोल जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, जैसे सेल ऑयल होता है। इसके अलावा सऊदी अरब है, ये जो अरब कंट्रीज हैं, इनमें कहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जो ज़मीन में कुएं खोद करके निकाला जाता है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड जो चीज़ें हैं। इसके अलावा सेल ऑयल होता है। इसके अलावा प्लांट से मिलता है, तो जिन प्लांट से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं पेट्रोलियम प्लांट्स। और ये जो फ्यूल होगा इसे हम कहेंगे बायोफ्यूल। तो इसमें जो सबसे जो मेन है वो है जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा, ठीक है। तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन इसका मेन टारगेट था, ठीक है ना, किसका? ब्लैक रिवोल्यूशन का था। इसके अलावा रेनबो रिवोल्यूशन, ठीक है, क्या था? रेनबो, यानी कि रेनबो यानी इंद्रधनुष वाली। अब इसमें बहुत सारे कलर होते हैं भाई, ठीक है ना। तो उस एंगल से यदि अपन सोचें इंद्रधनुष जो क्रांति थी, तो इसके हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर के जैसे इसमें इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो एग्रीकल्चर की जितने भी सेक्टर हैं उन सब के अंदर हम उसमें प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो ऑल जो सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो रिवोल्यूशन हुआ था वो कौन सा होगा? रेनबो रिवोल्यूशन, ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है ना। ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें एवरग्रीन रिवोल्यूशन, तो अपन बात करें कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो एवरग्रीन जो रिवोल्यूशन थी वो क्या था कि अपन जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, इसका जो वेस्टेज है इसको कैसे कम किया जाए, इसका रिडक्शन कैसे हो, कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड, जो अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो जाता है। कई बार अपन देखते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे फूड ग्रेन्स में अपन देखते हैं जो रोडेंट्स हैं, स्पेशली जो रोडेंट्स वगैरह होते हैं वो इसे क्या करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने जैसे वेयर हाउस वगैरह बनवाना है, जो स्टोर रूम है, क्या हाइट होनी चाहिए, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो इन वेस्टेज को कैसे रोका जाए, किस किस में? फूड ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में। इसके अलावा जो इनकी पेरिसेबल नेचर होती है वेजिटेबल्स की, आपने देखा होगा कि जल्दी खराब हो जाती हैं। इसके अलावा इसीलिए जो आज के टाइम में कुछ नैनो टेक्नोलॉजिकल वर्क हो रहा है इस पर, कि जैसे टोमेटो को अपन एक घोल में डाल दें, ज़्यादा टाइम तक इसकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना, इसको लंबे टाइम तक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से जो वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो और जो फूड ग्रेन्स है, इसके लॉसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसे लंबे टाइम तक हम कैसे चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें बातें इसमें हैं। तो हम बात करें कि रिडक्शन इन वेस्टेज, रिडक्शन इन वेस्टेज, किस चीज का वेस्टेज? ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा परभनी क्रांति है। परभनी एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना। परभनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी आपने नाम सुना होगा। तो वहां पे क्या है सबसे ज्यादा, जैसे उन्होंने एक भिंडी की एक वैरायटी भी है परभनी,
परबनी क्रांति के नाम से जो है उन्हीं की निकाली हुई है। तो ये भिंडी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? परबनी क्रांति की गई थी, ठीक है ना। परबनी क्रांति, रिवोल्यूशन, हाँ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये थी भिंडी प्रोडक्शन के लिए, क्या थी? तो एक वैरायटी आई थी परबनी क्रांति, ठीक है। तो भिंडी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए मतलब उन्होंने वैरायटी निकाली थी, उससे भिंडी का प्रोडक्शन बढ़ाने का हमारा जो मेन पर्पस था। ये तो है बेसिक जो अपन इस चीज़ के बारे में अपन पढ़ते हैं कि नॉर्मली जो रिवोल्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो पीएम मोदी ने एक अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी ने एक ट्राई कलर रिवोल्यूशन और लॉन्च की थी। यदि कुछ ध्यान हो तो जून के आसपास, जून 2014 में, जून 2014 के आसपास उन्होंने एक ट्राई कलर रिवोल्यूशन लॉन्च की थी, ठीक है ना। तो ट्राई कलर जैसे अपने झंडे में रंग होते हैं, तो जनरली व्हाइट रिवोल्यूशन किसके लिए है? जनरली तो जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए। हाँ, जनरली व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मैंने बताया था डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन के लिए, है ना, उन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। लेकिन ये जो थी, ये जो पीएम मोदी जो अपने ट्राई कलर, ठीक है, रिवोल्यूशन जो था, इसमें 3 कलर हैं। तो 3 कलर है वो अलग अलग किसी चीज को डिपिक्ट करते हैं कि कौन सा कलर किस चीज के लिए है। तो ये था केटल वेलफेयर के लिए, किसके लिए? ठीक है ना, यानी कि जो अपने पशुधन है, ठीक है ना, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज थी वो थी ब्लू रिवोल्यूशन। वैसे अपन ब्लू रिवोल्यूशन किसके लिए पढ़ते हैं? तो फिशरीज के लिए, फिशरीज के लिए, समुद्र है है ना, सी जो पार्ट है उसमें जो फिश प्रोडक्शन अपना बढ़ाना जो था, ठीक है ना, वो था। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू वो था जैसे फिशरमैन है और फिशरमैन्स, मछुआरे होते हैं ना, उनके वेलफेयर के लिए और वाटर क्लीनिंग के लिए, जो समुद्र के पानी में अपन जो वेस्टेज डाल देते हैं, ठीक है ना, बोटल्स वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है, इन सब को, नदियों को, नालों को, इनको कैसे साफ रखा जाए, इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए। तो ठीक है ना, तो ये था फॉर फिशरमैन मैन्स वेलफेयर, ठीक है। इसके अलावा वाटर क्लीनिंग के लिए, है ना, इसके अंदर अपन जैसे रिवर्स है और समुद्र वगैरह है ना। हाँ। फिर अपन बात करें जो सेफ्रॉन रिवोल्यूशन है, ठीक है ना, केसरिया रंग जो है, तो सेफ्रॉन जो रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना, वो था सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है ना, कि सोलर एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना, सोलर एनर्जी को, ठीक है।